जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान स्वामी जी महाराज के चरणों में, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोग गुरु महाराज की जन्मभूमि पर निरंतर सेवा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। तो हम लोगों की धीरे धीरे गुरु महाराज सफाई करते जा रहे हैं। जितना हम लोग भजन, सेवा, सत्संग जितना कर लेंगे उतनी हम लोगों की सफाई हो जाएगी। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोग भजन करते हैं तो हम लोगों की जीवात्मा की सफाई होती है। हम लोग सेवा करते हैं तो हम लोगों का तन पवित्र होता है, और जब तन पवित्र होगा तब मन निर्मल होगा, तब हम लोगों का भजन में मन लगेगा। तो हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा गुरु महाराज की जन्मभूमि पर सेवा कर लें, भजन कर लें, क्योंकि यही स्थान एक है जो भजन करने में शांति है। गुरु महाराज बताया करते थे, भजन का केंद्र ये खितौरा स्थान भजन करने के लिए अच्छा स्थान है। पूज्य महाराज जी भी कहते हैं इससे अच्छा स्थान और कहाँ मिलेगा। यहाँ अगर जिसने भजन नहीं कर पाया तो फिर कहाँ कर पाएगा। वैसे भजन तो कहीं भी कर सकते घर में, लेकिन यहाँ गुरु महाराज की जन्मभूमि पर सबसे अच्छा माहौल है, सबसे अच्छा शांति वातावरण, सेवा भी मिल रही, भजन भी कर रहे। तो हम लोगों का धीरे धीरे ऐसे ही काम बनता जाएगा। जब हम लोग पूरी बात गुरु महाराज की मानेंगे, तब गुरु महाराज कहा भी करते थे, बच्चा जब हमारी तुम पूरी बात को मानोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर तुम हमारी बात को नहीं मानोगे तो मैं क्या करूँगा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। एक कबीर साहब का भक्त था, तो उसने नामदान लिया। मल्लाह था, मछली मारता था, उसने मछली मारना छोड़ दिया और कबीर साहब से नामदान ले लिया, भजन करने लगा। और जब उसने कुछ दिन तक भजन किया, सेवा किया, उसको कुछ अनुभव नहीं हुआ तो उसने फिर छोड़ दिया। फिर से वो मल्लाह मछली मारने लगा। तो कबीर साहब ने दूसरे शिष्य को भेजा कि जाओ भाई उसको समझा दो, वो मछली मारना बंद कर दे, क्योंकि मछली मारना बुरा काम है, जीव हिंसा बुरा काम है। अगर मछली मारेंगे, जीव हिंसा करेंगे तो अगले जन्म में वो तुमको भी मारेंगे। तो उसने कहा भाई हम नहीं मानेंगे, हम मछली खाएंगे, तो आप माने या ना माने। वो वापस चला गया, कबीर साहब को बता दिया, कहे देखिए वो नहीं माने, हमारी बात को नहीं माने। तो कबीर साहब कहे एक बार फिर से समझा दो जा कर के। तो फिर गए, मतलब ऐसे 2-3 बार कबीर साहब ने बार उसको भेजा दूसरे शिष्य को, लेकिन उन्होंने उनकी बात को इनकार कर दिया। कहा भाई हम बात को नहीं मानेंगे, हम तो मछली मारेंगे, और जो कबीर साहब ने हमको माला दी थी वो मैंने गंगा में फेंक दी। अब हम भजन नहीं करेंगे, अब हम कबीर साहब की बात को नहीं मानेंगे। तो कबीर साहब को बताया, कहा भाई देखिए गुरु महाराज, हुजूर वो ऐसे कह रहे। तो कबीर साहब ने कहा ठीक है, उनको बता दीजिए, उनकी जीवात्मा का वो खुद जिम्मेदार होंगे।
अब हम उनकी जीवात्मा की रक्षा नहीं करेंगे। ये अपने गुरु महाराज ने कहानी सुनाई थी। गुरु महाराज ने कहा आज के दिन में अगर जोड़ा जाए तो कम से कम कबीर साहब को 700 वर्ष गए हो गए। वो जीवात्मा उसकी जीवात्मा वहाँ नरक में आज भी जलाई जा रही और 84 बाकी है। ये गुरु महाराज ने कहा अभी पता नहीं कितने दिन तक जलाई जाएगी और फिर 84 का फंदा डाला जाएगा। हम लोग अगर गुरु की बात को नहीं मान पाए तो हम लोग 84 नरक के भागीदार हो जाएंगे। गुरु महाराज एक बार कहानी सुना रहे थे। एक बार शंकर और पार्वती रास्ते से जा रहे थे तो एक मल्लाह मछली मार रहा था। तो पार्वती को दया आ गई, कहा स्वामी इसको मना कर दीजिए, ये मछली को ना मारे। मछली को वो वहाँ से पानी से निकालता था और बालू जल रहा था उस पर फेंक देता था तो वो मछलियाँ तड़प तड़प करके अपनी जान को गंवा देती थीं। तो ऐसे ही वो मार रहा था बार बार को। तो पार्वती उसको देख रही और शंकर भगवान से कह रही हुजूर इसको मना कर दीजिए। लेकिन शंकर भगवान कहे हमारा काम मना करने का नहीं, जो कर्म करता है उसको करने दीजिए। तो पार्वती ने कहा आपका आखिर काम कौन सा है? तो कहा इसके बारे में तुम मत जानो, तुम चलो हमारे साथ। वो बात को मान ली, चली गई। कुछ दिन के बाद देखिए महात्मा जब आते हैं तो वो कर्मों को माफ़ करते हैं, हम लोगों को मना करते हैं, इंसानों को बार बार मना करते हैं। कहते हैं भाई तुम लोग गलत काम को मत करो, ये तुम्हारा बुरा काम है, बुरे काम करोगे तुम नरक में डाले जाओगे। महात्मा समझाते हैं हम लोगों को, लेकिन जो अवतारी शक्ति होती हैं वो कभी समझाती नहीं, वो कर्मों की सज़ा देती हैं। गुरु महाराज कहा करते थे अवतार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नित्य अवतार, एक होता है नैमित्य अवतार। जो नित्य अवतार होता है वो संतों का अवतार होता है। संत महात्मा जब धरती पर आते हैं तो जीवों को समझाते हैं, वैचारिक क्रांति चलाते हैं, विचारों से बदल बदल कर सबको एक एक समझाते हैं भाई ये तुम बुरा काम को मत करो, तुम अपने कर्म अच्छे करो, बुरे कर्म करोगे तो नरकों में डाले जाओगे। तो वो बार बार को समझाते रहते, कोई प्रेशर नहीं देते। वो महात्मा होते वो नित्य अवतार में आते हैं। और दूसरा होता है नैमित्य अवतार, जैसे राम आए और कृष्ण भगवान आए। तो जब राम आए तो उन्होंने रावण को थोड़ा सा समझाया लेकिन वो नहीं माना, तो उन्होंने खूनी क्रांति चला दी। तो जो नैमित्य अवतार होते हैं तो मार काट के द्वारा परिवर्तन कराते हैं। एक बार चेतावनी देते हैं, कहते भाई मान जाओ, अगर नहीं मानते हैं तो मार देते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं उनकी रक्षा करते हैं, जो बुरे लोग होते हैं उनका सफाया कर देते हैं। हालांकि महात्मा ऐसा नहीं करते हैं। महात्मा क्या करते हैं, बुरे लोगों को समझा करके और अच्छा बनाते हैं, वैचारिक क्रांति चलाते हैं। जो काल भगवान की शक्ति आती हैं वो खूनी क्रांति चलाती हैं। तो खूनी क्रांति वैचारिक क्रांति में बहुत अंतर है। गुरु महाराज कहा करते थे भाई महात्माओं को, सबसे पहले महात्मा कबीर साहब आए, 700 वर्ष आए हुए, उससे पहले संत महात्मा नहीं आए थे। ये भेद जारी नहीं था, गुप्त में था लेकिन प्रकट में नहीं था, अब प्रकट में हो गया। कबीर साहब आए, नानक आए, दादू दरिया, भीखा रविदास, गोस्वामी जी, मीराबाई, सहजोबाई, राधा स्वामी जी महाराज, उसके बाद हमारे गुरु महाराज, आज पूज्य महाराज उस रास्ते को सरल करके बता रहे हैं। जितना जीव कमज़ोर होता जाता है उतना महात्मा सरल रास्ता करते जाते हैं। हमारे गुरु महाराज जब बताया करते थे खुले मन से नामदान देते थे। आज तक महात्माओं ने किसी ने खुले मन से नामदान नहीं दिया, सब बंद करके देते थे। और हमारे गुरु महाराज ने खुले मन से लाउड स्पीकर से नामदान दिया। और गुरु महाराज ने कहा जो 12 साल के बच्चे हैं वो भजन कर सकते हैं, 12 साल के नीचे के भजन नहीं कर सकते हैं। और आज के समय में इतना मलिन युग और हो गया। गुरु महाराज जाने के बाद तो हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं 5 साल का बच्चा भजन कर सकता है, 5 साल से लेकर के 100 साल का बूढ़ा भी भजन कर सकता है। इतना सरल रास्ता कर दिया। फिर भी अगर हम लोग भजन ना कर पाएँ तो हमारा दुर्भाग्य है।
तो हम लोग इस बात को समझे। कुछ दिन के बाद शंकर और पार्वती जब वापस आ रहे थे, उसी रास्ते थे, तो एक बालू में ऊँट प्यास के बिना व्याकुल तड़प रहा था। तो जब प्यास के बिना तड़प रहा तो पार्वती ने कहा, स्वामी इस पर दया कर दीजिए। तो शंकर भगवान ने कहा, हमारा काम दया करने का नहीं। तो पार्वती बोली, आपका काम ना तो मना करने का है और ना ही दया करने का, आखिर आपका काम कौन सा है? देखिए, जो काल भगवान होते हैं, अवतारी शक्तियाँ होते हैं, वो कर्म का फल देते हैं। कहा भी गया है, जो जो कर्म करेगा तू वो सब भोगना भरना। तो उन्होंने कहा, हमारा काम दया करने का नहीं, हमारा काम कर्म फल देने का है। तो कहीं इसका कौन सा फल है? तो पार्वती पूछने लगी, बताइए अच्छा इस ऊँट का कौन सा फल है? तो शंकर भगवान बोले कि जब ये मछुआरा मछली मार रहा था और उन मछलियों को बालू में फेंक देता था, वो तड़प तड़प करके बिन पानी के अपनी जान को गंवा देती थी। इसी तरीके से जो मछुआरा था वही ये ऊँट है। इसने मछलियों को बिन प्यासे मारा, इसी तरीके से अब ये बिना प्यासे का मर रहा है। तो इसको अपना कर्म फल भोगने दो, तुम यहाँ से चलो, इस बात से मतलब मत रखो। तो पार्वती ने कहा, ठीक है स्वामी, आपकी हम बात को मानते हैं, इसका एक कर्म है, लेकिन इस ऊँट के शरीर में इतने इतने बड़े कीड़े पड़े हैं, ये कौन सा कर्म है? तो शंकर भगवान बोले, जो मछलियाँ ये मार कर फेंक देता था वो तड़प तड़प करके जान गंवा देती थी। फिर उन्हीं मछलियों को एक घर ले जा करके उनका मांस काट काट कर इसने खाया है। इसने जितनी मछलियों को खाया है उतनी मछलियाँ वो कीड़े बन गईं और ये ऊँट बन गया। इसने मछलियों का मांस खाया है, अब मछलियाँ इसका ऊँट का मांस खा रही हैं। ये देखिए अदले बदले का देश है। गुरु महाराज कहा करते थे, जब स्वयं भगवान राम जिनकी सृष्टि बनाई हुई है, ये जिन्होंने रचना की है, उन्होंने खुद अपना बदला दिया। राम भगवान आए, बाली को पेड़े की ओट से मार दिया, और जब कृष्णावतार में आया, आप सबको मालूम है, तो उन्होंने बहलिया ने धोखे से मार दिया। तो वो पछताने लगा। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, आप पछताओ मत, आपने अपना बदला चुका लिया और ये तो हमको कर्म आपको देना ही था। अगर आप ये नहीं करते तो हमको तीसरा अवतार लेना पड़ता। देखिए, हम अगर करेंगे, हम अगर किसी बकरे की गर्दन काटेंगे, किसी माँ बहन की इज्जत लूटेंगे, वही हाल हमारा होगा। एक गुरु महाराज के पास एक माता जी आया करती थी, कहती थी, देखिए हुजूर, मैं आपका भजन रोज़ रोज़ करती हूँ और हमारा पति दारू खाता है, दारू पीता है, मांस खाता है और हमको रोज़ मारता भी है, रोज़ रोज़ मारता है, और हम भजन भी करते हैं और कोई गलती भी नहीं करते हैं। तो गुरु महाराज कहा करते थे, बच्ची रोटी देता है? तो वो कहते थी, हाँ रोटी देता है। तो कहते कि ठीक है, जाओ अपने पति के पास रहो जा कर के। तो ऐसे वो कई बार आई, बार बार जब आती रहीं, देखिए हम लोग जब भक्ति करते हैं, जो हम लोगों के बुरे कर्म हैं वही हमारे ऊपर बरसते हैं। थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, हम लोग चिल्लाने लगते हैं और गुरु महाराज पर दोष मढ़ने लगते हैं, भाई गुरु महाराज ने दया नहीं की, पूज्य महाराज जी दया नहीं करते। एक बार यहीं पूज्य महाराज जी बैठे थे, कम से कम 50 माताएं बहनें इकट्ठी आ गई उनके पास और एक एक करके अपनी समस्या बताने लगी। तो पूज्य महाराज जी 4-5 माताओं बहनों को उनकी इलाज बताए कि भाई ये कर लेना। कोई कह रहा है मेरे कमर में दर्द है, कोई मैं कह रहा है मेरे घुटने में दर्द है, कोई कुछ कह रहा। तो 4-5 लोगों को उनकी इलाज बताए। जब वो लोग बढ़ते गए तो पूज्य महाराज जी कहने लगे, ये भाई सुख और दुख का देश है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, आप अगर रोज़ रोज़ भजन करते रहोगे, धीरे धीरे परेशानी ख़त्म हो जाएगी, और भजन नहीं करोगे तो परेशानी बढ़ती रहेगी। तो हम लोगों की जो हमारे कर्म हैं वही हमारे ऊपर बरसते हैं, तो हम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरु महाराज के पास एक बार वो माता जी आई, फिर तो उनके पति ने इतना मारा था, उनका हाथ टूट गया
वो प्लस्तर करवा के गुरु महाराज के पास पहुंची तो गुरु महाराज से कहें, हे हुजूर, आज उसने इतना मारा है, हमारा हाथ टूट गया। तो गुरु महाराज ने कहा, फिर वही बात को दोहरा दिया, बच्ची रोटी देता है, तो बोली रोटी देता है। आप हर बार में वही बात को कहते हैं, रोटी देता है, रोटी देता है, ये रट लगाए रहते। हम आपका भजन नहीं करेंगे, हम संगत को छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे। तो गुरु महाराज देखिए, संत महात्मा बहुत दयालु होते हैं। हम लोग जब भक्ति करते हैं, हम लोगों की गलतियों को बहुत माफ़ करते हैं, बार बार टालते रहते हैं। कहते हैं, हे बच्चा है, जैसे एक छोटा सा बालक है, अगर माँ रोटी बना रही है तो रोटी जब बना रही है, चूल्हे में आग है, तो बच्चे को वो बहुत अच्छी लग रही है, तो बच्चा आता है, कड़ते कड़ते उसके पास जाता है, तो माँ उसको ऐसे पीछे कर देती है, फिर वो जाता है, फिर माँ उसको पीछे कर देती है। लेकिन बच्चे को नहीं मालूम, हम इसमें हाथ डालेंगे जल जाएंगे, लेकिन माँ को मालूम है, तो इसको बच्चे को पीछे कर देती और फिर भी वो जल जाएगा, लेकिन वो रोने लगता है, हमको आग नहीं लेने दिए। इसी तरीके से हम परमार्थ के रास्ते पर, हम सब लोग अबोध बालक हैं। हम लोग संसार में ऐसे ऐसे कर्मों को कर डालते हैं जो हम लोग जल जाते हैं, जो हम अपने कर्म से ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन महात्मा उसको मना करते हैं, बार बार उसको सत्संग के माध्यम से मना करते हैं, भाई इस कर्म को मत करो, इस कर्म की ये सज़ा तुमको मिलेगी, ये नरक में मिलेगी सज़ा। तो गुरु महाराज बताया करते थे, जब नरक में हम लोग जाते हैं, पराई माँ बहनों को कुदृष्टि देखने वाले, गुरु महाराज बताया करते थे, ये मिर्चे का पाउडर होता है, इस तरीके से जहरीले पाउडर होते हैं, वो आँख में डाल दिया जाता है, आँखों को फोड़ दिया जाता। अब हम लोग उस चीज़ को अनुभव करें, कितना दर्द होता होगा। तो इसी तरीके से हर कर्म की अलग अलग सज़ा मिलती है, अलग अलग नरक बने हैं। लोहे के खम्भे पूज्य महाराज जी बताते हैं, लोह के तपत खम्भ के माही, जहाँ जीव ले तहाँ चिपटाएं। लोहे के खम्भे धधक धधक कर लाल हो रहे, वहाँ हम लोगों को चिपटाया जाता है, और अनुभव कीजिए कितना दर्द होता होगा। और गुरु महाराज जब उनको कहे बच्ची रोटी देता है, तो उन्होंने कहा हम संगत को छोड़ देंगे, अब हम आज से भजन नहीं करेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा, अच्छा बच्ची तुम जानना चाहती हो? तो कही हाँ हम जानना चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा, देखो बच्ची, वो तुम्हारा पिछले जन्म का सौतेला बेटा था, सौतेला बेटा था, और तुम खाना बनाती थी और अपने बच्चों को खिलाती थी। जब तुम्हारे बच्चों की जूठन बच जाती थी तब उसको तुम खिलाती थी, अगर नहीं बचती थी तो नहीं खिलाती थी, और मारती रोज़ थी, कमरे में बंद करके रोज़ मारती थी। अरे तुम तो बेटी उसको रोटी भी नहीं देती थी और मारती रोज़ थी, और तुमको तो केवल वो मारता ही है, रोटी तो रोज़ देता है, तुमको भूखा तो नहीं रखता है। क्यों नहीं भूखा रखता है? तुम आ गई हमारी शरण में, गुरु महाराज की शरण में आ गई, तुम भजन करने लगी, तुम सत्संग सुनने लगी, तुम सेवा करने लगी, इसलिए तुमको वो रोटी देता है, नहीं तो वो तुमको कर्म ब्याज सहित अदा करता। जितना तुमने किया उससे वो ज़्यादा तुम्हारे ऊपर अत्याचार करता। तुम सत्संग में आ गई और गुरु महाराज के सत्संग में आ गई, इसलिए तुम्हारा मतलब कर्म ये हल्का कर दिया गया। एक कहानी आती है, एक लड़की आ रही थी, बस से उतरी, नौजवान लड़की थी, तो इधर जब उतरी तब हिंदू मुसलमान सब आपस में लड़ रहे थे। जिसके गेट पर वो लड़की जा रही थी उसका दरवाज़ा बंद, उसको कोई रात में रखने के लिए तैयार नहीं। तो उस शाम हो चुकी थी, वो लड़की कह रही थी हमको रात भर रख लीजिए, फिर मैं सुबह घर चली जाऊंगी। बार बार यही सबसे कहती जा रही, लेकिन कोई रखने को तैयार नहीं। एक मस्जिद थी तो मस्जिद के अंदर गई, एक मुल्ला जी कुरान को पढ़ रहे थे। एक मुल्ला जी एक कोने में बैठ के कुरान को पढ़ रहे थे। जब मुल्ला जी कुरान को पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, तुम ज़्यादा परेशान लग रही हो तो उस कोने में तुम लेट जाओ। तो उस कोने में उसको बिस्तर लगा दिया। तो कही बेटी तुम आराम कर लो, सुबह जब 4-5 बजेगा तुमको यहाँ से निकाल देंगे। देखिए कुरान वो इस कोने में पढ़ रहे और बेटी वो उस कोने में बैठी।
तो देखिए जब हम कहीं नई जगह पे जाते हैं तो हम लोगों को जल्दी नींद नहीं आती। तो वो लड़की नई जगह पर गई थी तो उसको नींद नहीं आ रही थी, वो बार बार उठ के बैठ रही थी और मुल्ला जी के तरफ ही देख रही थी, उसका कहीं ध्यान नहीं जा रहा। और मुल्ला जी उस कुरान को पढ़ रहे थे तो आगे दीपक जल रहा था। पहले के समय में लाइट नहीं हुआ करती थी तो दीपक जल रहा था, कुरान को पढ़ रहे और हर मिनट में उस दीपक के ऊपर अपनी उंगली को ऐसे कर देते थे और जब तक उनकी उंगली बर्दाश्त कर लेती थी आग को, फिर जब बर्दाश्त नहीं कर पाती तो हटा लेते थे। उनका रात भर वही कर्म चलता रहा और वो लड़की वो देखती रही इसी कर्म को, बार बार वो यही कर्म करे। लेकिन वो लड़की सोच रही ये अपनी उंगली फालतू में क्यों जला रहे। जब सुबह 4 बजा तो मुल्ला जी ने कहा, बेटी अब तुम निकल जाओ नहीं तो कोई देख लेगा। तो बेटी को निकाल दिया मस्जिद से बाहर और कहा जल्दी से बेटी निकल जाओ तुम। तो जब वो निकलने लगी तब उसने कहा, मुल्ला जी हमको ये बात बताइए, हम जाऊंगी तो बाद में आप उंगली अपनी बार बार क्यों जला रहे थे। तो उसने कहा, बेटी तुम इस बात से मतलब मत रखो और तुम जाओ अपना काम करो जाकर। तो उसने कहा, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा, अरे बेटी इस बात से मतलब मत रखो, बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो जिद कर ली, कही नहीं भाई हम मानेंगे नहीं, हमको इस बात का जवाब दीजिए तभी हम जाएंगे। तो उन्होंने कहा, बेटी जब हम कुरान पढ़ रहे थे तुम्हारे ऊपर हमारी नज़र जा रही थी तो हमारा मन खराब हो रहा था तुम्हारे ऊपर, लेकिन उस कुरान में लिखा हुआ था पराई माँ बहनों को कुदृष्टि डालने वाले जैसी जो ये आग है इससे 72 गुनी आग में, जो नरक है इससे 72 गुनी आग में जलाया जाता है। पराई माँ बहनों से कुदृष्टि डालने वाले, बुरा कर्म करने वाले, उनको 72 गुनी आग में जलाया जाता है। इसीलिए हम अपने मन से कहते थे पहले तू इस आग को बर्दाश्त कर। अरे तू, मेरा मन तेरे ऊपर जा रहा था तो मैं अपने मन से कहता था पहले तू इस आग को बर्दाश्त कर, फिर उसके बाद में तू अपनी गलत नज़र डालना। फिर जब गलत नज़र डालना, जब तुझको ये आग बर्दाश्त नहीं हो पा रही तो 72 गुनी आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। तो गुरु महाराज ने कहा, बताइए ऐसे ऐसे नरक हैं, हम लोग छोटी छोटी गलतियों में कितनी बड़ी सजाएं मिलती हैं। गुरु महाराज बताया करते थे, अभी हम लोग 84 लाख योनि में चले जाएं, मान लो कुत्ते में चले गए, मान लो बिल्ली में चले गए, कितनी परेशानी, एक एक निवाले के लिए तरसते हैं। पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में सुनाते हैं, बैल जब जाते हैं तो थक कर के बैठ जाते हैं, उनको मारते हैं, वो नहीं उठते हैं तो उनको आर चुभाते हैं, तब भी वो नहीं उठते हैं, उनकी पूंछ को तोड़ देते हैं तब भी वो नहीं उठते हैं, लेकिन दर्द बहुत होता है और तब भी नहीं उठते हैं। तो उनके मुंह में रस्सी बांध देते हैं, जब उनकी दम घुटने लगती है तब वो छटपटा के उठते हैं। देखिए कितना बड़ा दर्द। गुरु महाराज बताया करते थे, भाई ये जन्म तुमको मिला दोबारा मिलने वाला नहीं है, ये मनुष्य शरीर है, 184 भरम के पग पर अटको आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। ये हमको मनुष्य शरीर बहुत सौभाग्य से मिला है, जन्मों जन्मों का पुण्य थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो करके गुरु महाराज ने दया की, मनुष्य शरीर मिल गया। उसके बाद सबसे बड़ी गुरु महाराज ने दया की, हमको मनुष्य शरीर मिला, फिर उसके बाद नामदान दिया और भक्ति मार्ग में लगा दिया, हमको सांसारिक व्यसनों से बचा लिया। अगर हम फिर भी चूक गए तो फिर हमको कहे गए हैं भक्ति भाव से जो चूके ताके मुँह पल पल जम थूके। अगर भक्ति भाव से हम लोग चूक गए, जब हम लोग यमराज की अदालत में जाएंगे तो यमदूत हम लोगों के मुंह पर थूकेंगे, कहेंगे तुमको भाई सतगुरु मिले और तुमको रास्ता भी बता दिया, सच्चा रास्ता बता दिया, फिर भी तुमने नहीं भजन कर पाया, फिर तुमने नहीं भजन कर पाया, क्यों नहीं कर पाया। गुरु महाराज बताया करते थे, भाई जिनको जानकारी नहीं उनके लिए तो उतनी ही सज़ा, और जिनको जानकारी हो गई, जानकारी होने के बावजूद भी गलती करते हैं तो उनको डबल सज़ा मिलती है। गुरु महाराज बताया करते थे अपने सत्संग में, गुरु महाराज कहते जब तुम्हारी जीवात्मा ऊपर जाती है यमराज की अदालत में तो मैं भी वहाँ खड़ा रहता हूँ,
और काल भगवान भी खड़े रहते हैं और यमदूत भी खड़े रहते हैं, यमराज भी रहते हैं। जब यमदूत तुम्हारा कर्मों को दिखाते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं, बच्चा मैं तो चाहता हूँ सब लोग सतलोक चलो, मैं तो लेने ही आया हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ तुम इन संसार में रहो। तो मैं तो कहता हूँ ये भाई मेरा बच्चा है, इसको छोड़ दीजिए, इसको जाने दीजिए। लेकिन काल भगवान कहते हैं, हुजूर इन्होंने ये बुरा कर्म किया। और काल भगवान कहते हैं इन्होंने ये बुरा कर्म किया और ये हमारी बात को कभी मानते नहीं और हुजूर आपकी भी बात को नहीं माने, इसलिए मैं इनको सज़ा दूंगा। तो गुरु महाराज कहते हैं फिर मैं बच्चा चुप हो जाता हूँ, काल तुमको सज़ा दे देता है, मैं क्या करूँगा जब तुम हमारी बात को ही नहीं मानोगे। जो जो मैं कहता जाऊँ उसको करते जाइए। जैसे गुरु पूज्य महाराज जी इस समय गांव गोद लेने के लिए कह रहे हैं, एक एक गांव को एक एक सत्संगी गांव गोद ले लें और एक एक गांव को गोद ले लें और उसमें गांव में प्रचार करने जाएं, रोज़ रोज़ प्रचार करने जाएं। जब रोज़ रोज़ प्रचार करने जाएंगे तो लोगों के धीरे धीरे विचार बदलेंगे। एक दिन वो नहीं मानेंगे, 2 दिन नहीं मानेंगे, एक दिन मान लो गाली ही दे दिए तो हम लोग बर्दाश्त करके चले आए। गांव में गए, हम लोग गुरु महाराज का शाकाहारी का प्रचार किए, मान लो वो मांसाहारी हैं, दारू पिए हैं, तो वो हमको गाली देने लगे। तो हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, जय गुरुदेव, हम हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, दूसरे घर में समझाएंगे तो उसके मन पर ठेस लगेगी, क्योंकि हम लोगों को विचार ही बदलना है, ना कि हम लोगों को किसी को जोर जबरदस्ती देना है। हम लोगों को प्रेम से समझाना है, लेकिन अपने अंदर बर्दाश्त की क्षमता को बढ़ाना है। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा तुम लोग उस परमात्मा से मांगा करो, अपने गुरु से मांगा करो, हमारे कर्म जितने हैं हमारे सब ऊपर रख दो और हमको बर्दाश्त करने की क्षमता दे दो, ताकि जितने हमारे बुरे कर्म हैं धीरे धीरे एक एक करके कट जाएं और हम मुक्त हो जाएं। लेकिन बर्दाश्त की क्षमता हम लोग बराबर गुरु महाराज से मांगते रहें। एक बार पूज्य महाराज जी यहीं से मंदिर से जा रहे थे और ऊपर कबूतर बैठे थे, तो पूज्य महाराज जी कहने लगे, देखिए पहले के जो पंडित मौलवी थे जो ऊंचे स्थान पे बैठते हैं तो उनके वो आज अपने कर्मों के अधीन कबूतर बन गए हैं, लेकिन उनकी आदत आज भी पड़ी है ऊंचे स्थान पे बैठने, आज भी ऊंचे पर बैठे हैं। तो हम लोग ये मत सोचें हम लोग कपड़े साफ सुथरे पहन लिए, हम लोग दिखावे में बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, सच्ची बोल रहे, लेकिन अंदर से कपट है, लेकिन उस परमात्मा से कुछ छुपा नहीं है। गुरु महाराज बताया करते थे, जब 5 साल का बच्चा होता है तो उसके ऊपर वीडियो कैमरा लगा दिया जाता है, वो पूरे जीवन का वीडियो बना के रखता है। हम लोग 7 फाटक के अंदर कोई बुरा कर्म कर रहे, किसी मुर्गी का ऊपर छुरी चला रहे या कोई बुरा कर्म कर रहे, वो सब एकदम टेप रहता है। जिस तरीके से वीडियो बन रहा है इसी तरीके से वहाँ टेप रहेगा। हम लोग उस कैमरे से बच नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य शरीर बनाया है, परमात्मा ने हमको बनाया है, तो हम परमात्मा से कैसे छिपा सकते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को बनाते हैं, मकान बनाते हैं, घर ज़मीन जायदाद हम लोग उसको बनाते हैं, तो हम लोग बराबर उस पर नज़र रखते हैं, भाई इसमें कहीं कीड़े ना लग जाएं। इसी तरीके से वो परमात्मा ने ये मनुष्य मंदिर बनाया है, ये पवित्र बनाया है, तो वो परमात्मा बराबर देखता है ये क्या कर रहे हैं, भाई कितना गंदे कर रहे हैं। गुरु महाराज बताया करते थे, ये मनुष्य शरीर परमात्मा ने तुमको साफ़ सुथरा दिया, इसको गंदा मत करना, इसको साफ़ सुथरा ही वापस करना है। अरे भाई भजन करना। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा तुम जब माँ के गर्भ में उल्टा लटके थे तो उस परमात्मा से वादा किए, दीन दयाल भीरज संवारी हरौ नाथ मम संकट भारी। तो दीन का मतलब होता है सबसे छोटा, उससे छोटा कुछ नहीं, और दयाल मतलब आप दयाल हैं। तो जीव जब गर्भ के अंदर रहता है, परमात्मा की आवाज़ और दर्शन 24 घंटे परमात्मा से बात होती है और वो जीव बात करता रहता और यही बार बार कहता है, हमको हे प्रभु इससे इस नरक से बाहर कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। और हम बाहर जाएंगे तो परमात्मा कहता है, तुम बाहर जाके भाई क्या करोगे। तो वो जीव कहता है, सब तज भजन करो दिन राती,
मतलब मैं संसार में जाऊंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, दिन रात भजन करूंगा। तो परमात्मा कहता ऐसा तो तुम कर नहीं सकते। अगर तुम दिन रात भजन करोगे तो तुम खाओगे क्या और रहोगे कहाँ? तो वो परमात्मा कहता ऐसे नहीं, हरि को भजन पेट को धंधा। मतलब तुम संसार में जाना, इतना कमाना ताकि तुम्हारा पेट चल सके और भजन भी कर सके। इतना मत कमाना तुम संसार में ही फंस जाना। मतलब आप दोनों काम करना, संसार के नियमों को फॉलो करना और भजन भी करना। दोनों काम को करते रहोगे तो परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी। और मनुष्य शरीर को गंदा मत करना। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। जब वो परमात्मा दया करता है, जीव जब गर्भ से बाहर आता है तो बच्चा के मुंह से आवाज़ निकलती, कहाँ कहाँ कहाँ। अंग्रेज का बच्चा कभी अंग्रेजी में नहीं रोता है, मुसलमान का बच्चा कभी उर्दू में नहीं रोता है। एक ही आवाज़ सबके मुंह से निकलती है। कहाँ की आवाज़ निकलती? वो कहता है मैं कहाँ था कहाँ आ गया। क्योंकि गर्भ के बाहर जब आता है, कात नहीं, भूमि गिरत ढावर पानी। जैसे बरसात का पानी है, आप ऊपर ऐसे ले लीजिए, एकदम साफ पानी रहेगा, लेकिन वो नीचे देता है एकदम कीचड़ बन जाता है। इसी तरीके से वो जीव जब गर्भ के अंदर था एकदम पवित्र था, उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। जब वो नीचे आया तो उस कीचड़ के समान हो गया, माया के पूरे लिप्त हो गया। उसका आँख बंद हो गया, कान बंद हो गया। अंदर जब था वो परमात्मा की आवाज़ को सुन रहा था और परमात्मा का दर्शन कर रहा था। जब बच्चा पैदा होता है तो माताएं मैंने थाली बजाती हैं, लेकिन हम लोग कभी विचार नहीं किए थाली क्यों बजाते हैं। क्योंकि वो अंदर में वो प्रभु की आवाज़ को सुन रहा था, घंटे संग की आवाज़ को सुन रहा था, वो असली आवाज़ थी। लेकिन जब हम बाहर उसको थाली बजाते हैं तो बच्चा उसको एक टक करके सुनता है। जब सुनता है तो हम लोग कहते हैं बच्चा चुप हो जाता, लेकिन थोड़ी देर सुनने के बाद वो फिर रोने लगता है। हम लोग विचार नहीं कर पाते क्योंकि ये नकली आवाज़ है। फिर हम लोग दीपक जलाते हैं। जब दीपक जलाते हैं तो बच्चा एक टक उसको देखता है, क्योंकि वो परमात्मा का अंदर में दर्शन कर रहा था, ज्योति स्वरूप। कभी कभी माताएं बहनें गलती कर देती हैं, वो दीपक को साइड में जला देती हैं। तो बच्चा अपनी मूड़ी को ऐसे नहीं कर सकता, वो अपनी आँखों को खींच करके देखता है तो उसकी आँखें खिंची ही रह जाती हैं। वो ऐसी हम लोग गलती ना किया करें। ये कभी कभी गलती करते हैं। उसी के अंदर गुरु महाराज बताया करते थे, बच्चा जब 1 महीने खो जाता है, उसके तुम चारों तरफ ऐसे करके देखो और बीच में जब उंगली जाएगी, यहाँ पर नरम होगा एकदम, वही 10वां दरवाज़ा है, वहीं से आवाज़ आती है, वही परमात्मा की ओर जाता है। आप कोई जानवर का बच्चा ले लीजिए, उसके चारों तरफ कर लीजिए, लेकिन उसका कड़ा रहेगा। उस परमात्मा ने उसको 10वां दरवाज़ा नहीं दिया, उसके अंदर 9 ही दरवाजे हैं। गुरु महाराज ये सब बातें बताया करते थे। छोटी छोटी बातों को गुरु महाराज ने बताया, लेकिन ये तो बराबर हमारे गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे। कहते थे इस राज को तुम जानो, इस राज को तुम जानो और सत्संग को सुना करो। ध्यान से सत्संग को सुनोगे, सत्संग वचन जब छूट जाएंगे तो तुम अपने मार्ग से गिर जाओगे। जब सत्संग तुम सही से नहीं सुनोगे तो भजन कैसे करोगे, कैसे सेवा करोगे, जब सही तरीका ही नहीं जानोगे। मान लो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई हो रही, आप पढ़ाई अगर टीचर पढ़ा रहा है, आप लोग बातें करने लगे तो आप कौन सी बात को समझेंगे और क्या पेपर में लिखेंगे। हम लोग महात्माओं की बातों को सही से समझते नहीं और फिर हम लोगों को जब छोटा सा कष्ट आ जाता है तो गुरु महाराज को थोप देते हैं, भाई हमको ये कष्ट क्यों आ गया, हम तो सेवा भी करते हैं, हम तो भजन भी करते हैं, सही से सत्संग सुना नहीं हम लोगों ने, और गुरु महाराज को दोष देने लगे। तो हम लोग सही से पूज्य महाराज जी जब सत्संग सुनाते हैं तो उनकी बातों को ध्यान से सुना करें, एक एक बातों को उनकी सुनेंगे। जब उनका सत्संग पूरा जीवन में उतर जाएगा, हम लोग जब सत्संग को उतार लेंगे, जब हम सत्संग को उतार लेंगे, कोई कष्ट आएगा तब हम उस चीज़ को समझेंगे, भाई ये हमारा कर्म है, हमने ये गलती की थी, इसका कर्म मिला। जब हम पूरी बात को जानेंगे नहीं
और हमारे ऊपर कोई कष्ट आया तो हम मालिक के ऊपर मर देते हैं। पूज्य महाराज जी कहते हैं यहाँ तक तुम लोग कहते हो तुम्हारी भैंस भैंसियाँ मर जाती है, फिर भी तुम गुरु महाराज को दोष देने लगते हो। भाई गुरु महाराज ने दया नहीं की, गुरु महाराज ने दया नहीं की। गुरु महाराज ने कहा महात्माओं का काम सिर्फ एक होता है, वो जीवात्मा के कल्याण के लिए आते हैं, ना कि तुमको धन दौलत देने के लिए, ना कि तुमको सुख सुविधा देने के लिए। तुम्हारे कर्म काट करके अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि काल भगवान ने नियम लगा रखा है इस संसार में जो कर्म करेगा उसको भोग कर जाना है। तो महात्मा जब आते हैं तब हम लोगों के इतने अंदर क्षमता नहीं अपने कर्मों को अदा कर सकें, तो काल भगवान गुरु महाराज से कहते हैं देखिए भाई ये कर्म नहीं काट पा रहे तो इनका कर्म का फल आपको देना होगा। तो महात्मा कर्म को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। महात्मा को कोई बीमारी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी अपने गुरु महाराज परेशान हो जाते थे। हर महात्माओं का ये वाक्य है, जब हम लोगों के कर्म उन पर जाते हैं तो हम लोगों के कर्म सूली का कांटा बनाते हैं। देखिए एक राजा था, एक राजा का बेटा एक जंगल में शिकार करने गया, तो वहाँ महात्मा का जंगल में सत्संग हो रहा था। तो उस राजा के बेटे ने सत्संग में इतना सुना, महात्मा का सत्संग सुनने से लाभ मिलता है और बहुत दर्शन करने से बहुत लाभ मिलता है, सत्संग सुनने से लाभ मिलता है। उस राजा के बेटे ने इतनी बात सुनी, इतनी बात सुन करके वो राजा का बेटा चला गया, घोड़े से उतरा नहीं। जब वो घोड़े से उतरा नहीं, जब घर में गया तो घर में खाना पीना खा करके वो सो गया। जब सो गया तब उसने रात में स्वप्न देखा, मैं राजा बन गया हूँ, मैं एक जंगल में शिकार खेलने गया हूँ। जब शिकार खेलने गया, शिकार नहीं मिली। शिकार जब नहीं मिली तो वहाँ एक राजसती मिल गई, राजसती से प्रेम हो गया, शादी हो गई। वहीं जंगल में रहने लगे, जंगल में ही शादी हो गई, 2-3 बच्चे हो गए। अब जब बच्चे बड़े बड़े हो गए तो इस राजा से कहा पिताजी हमको मांस ला कर दीजिए, हमको मांस खाना है। तो राजा बोला बच्चा अभी शाम है, अब रात हो रही है, इतने टाइम मैं मांस नहीं ला सकता। तो राजसती के बच्चे बोले अगर तुम हमको मांस ला के नहीं दोगे तो हम तुमको नोच नोच कर खाएंगे। तो राजा डर गया, लेकिन उन्होंने यही कहा हमको मांस ला के दीजिए, नहीं तो हम तुमको खाएंगे। तो उन्होंने कहा हम अभी नहीं ला सकते, अब रात हो गई है। तो वो तीनों बच्चे मांस जब इनका नोचने के लिए दौड़े तब तक इनकी नींद टूट गई। नींद जब टूट गई बहुत घबरा गए। कई इन्होंने ये बात सुनी थी कई भाई महात्माओं का दर्शन करने से, सत्संग सुनने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। इन्होंने कहा ये तो उल्टी हो गई बात, लाभ नहीं मिला, उल्टा हानि हो गई। आज तक पूरे जीवन में मैंने ये स्वप्न नहीं देखा था, लेकिन महात्मा का दर्शन कर लिया, सत्संग सुन लिया, और ये हमने स्वप्न देखा, कभी जीवन में नहीं देखा था। वो घोड़े पर सवार हुआ, तुरंत तो महात्मा के पास गया, कहा भाई महात्मा झूठ बोलते हैं, महात्मा सच नहीं बोलते हैं, मैं उनसे पूछूंगा जा कर के। तो वो महात्मा जी के पास गया, कहा आप झूठ बोलते हैं। तो उन्होंने प्रेम से जवाब दिया अरे बच्चा मैं तो झूठ बोलता नहीं, महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते हैं, जो बात कहते हैं सबके हित की कहते हैं और सच बोलते हैं। तो उसने कहा तो वो बोलने ही वाला था, तब तक महात्मा जी बोल पड़े अरे बच्चा जो तुमने स्वप्न देखा है क्या मैं तुमको बता दूं। तो ये और चौंक गए। जब चौंक गए कहे अभी तो मैंने स्वप्न देखा था और मैं तुरंत चला आया, किसी को भी मैंने बताया नहीं, इनको भाई कैसे पता। तो वो राजा का बेटा सोचा ये ऐसे ही बोल रहे होंगे। तो कहे अच्छा बताओ। महात्मा जी बताए कहे आप जब यहाँ से सत्संग सुन के गए, रात में सोए, स्वप्न देखा, आप जब गए तो आप जंगल में स्वप्न में गए, आपको शिकार नहीं मिली, राजसती मिल गई, राजसती से प्रेम हो गया, वहीं बच्चे हो गए, बच्चे ने मांस मांगा, आपने मांस नहीं दे पाया। जब मांस नहीं दे पाया तो बच्चे आपके ऊपर दौड़े खाने के लिए, तब आपकी नींद टूट गई।
तो वो बोला कि हाँ ये तो सत्य बात है। तो कहीं मैं कहाँ झूठ बोलता हूँ। तो उसने पूछा, अच्छा महात्मा जी आप ये बताइए, आज तक मैंने जीवन में ऐसा स्वप्न नहीं देखा था, इतना भयानक स्वप्न, और मैंने आज क्यों देखा है। मैंने आपका दर्शन किया और सत्संग सुना। तो महात्मा जी ने बोला, महात्मा जो सत्संग सुनाते हैं, जब दर्शन देते हैं, आप उनका दर्शन कर लेते हैं तो बहुत बड़ा लाभ मिलता है। आपके जीवन में ये घटना सच्ची होने वाली थी जो आपकी स्वप्न में काट दी गई। जैसे आप जब राजा बनते, जब तुम वहाँ जाते मांस नहीं दे पाते तो तुमको बच्चे वो नोच नोच कर खाते। ये घटना तुम्हारे साथ में हकीकत में होने वाली थी। तुमने महात्मा जी का दर्शन कर लिया, सत्संग सुन लिया, इसलिए तुम्हारा ये जो कर्म था स्वप्न में काट दिया गया। इसी तरीके से हम लोगों के कर्म होते हैं, जो हम लोगों पर कष्ट आते हैं, भाई हाथ टूट गया या पैर टूट गया या कोई बेइज्जती कर दिया या हमारे पास गरीबी आ गई, कोई बीमारी आ गई, ये सब गुरु की दया होती है। इससे बड़े बड़े हमारे पास कर्म होते हैं, लेकिन महात्मा उनको छोटा कर करके काटते रहते हैं ताकि जितना भी कर्म है वो हमारा कट सके। धीरे धीरे जब कर्म कट जाएगा तो ये जीवात्मा निष्कर्म हो जाएगी। गुरु महाराज बताया करते, कर्म फांस छूटे नहीं, केतिक करो उपाय। मतलब जो कर्म करे हैं उनको तो भोगना ही पड़ना। जितने हमने कर्म किया है उनको भोगना है। लेकिन गुरु महाराज कहते थे, बच्चा जब तुमको महात्मा मिल गए तुमको हल्के में भोगवा दिया जाएगा। तो हम लोगों पर जितने कष्ट आते हैं तो गुरु महाराज ने अपने ऊपर लिए। आज के समय में पूज्य महाराज जी गुरु महाराज के रूप में स्वयं सद्गुरु हैं, भक्त के महापुरुष पूज्य महाराज जी हैं। अगर भक्त के महापुरुष को हमने नहीं पहचान पाया तो हम लोगों का काम रोक दिया जाएगा। गुरु महाराज बताया करते थे, एक महात्मा थे तो वो अपना शरीर छोड़ दिया। जब दूसरे महात्मा आए उन्हीं के शिष्य, तो वहाँ जो आश्रम में रहने वाले थे उनको नहीं मानते थे। जब उनको नहीं मानते थे तो नहीं मानते थे बहुत से लोग, उसके बाद उनकी कमाई को रोक दिया गया। जब एक प्रेमी ने उनको भविष्य में कभी माना, उनके चरण स्पर्श किए तो उनकी कमाई को वहीं से शुरू कर दिया गया, तो उनकी कमाई को रोक दिया गया। इसी तरीके से हम लोग हैं, जैसे मान लो हम किसी गांव में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो मजदूरी कर रहे हैं, वहाँ का जो सेठ पैसा देने वाला था वो बदल गया और नया सेठ आ गया। तो नया सेठ हमसे कहे, लो भाई अपने मजदूरी के पैसे ले लो, तो हम कहेंगे भाई नहीं, हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे, हम तो पुराने सेठ से लेंगे। अब पुराना सेठ तो चला गया, उसने तो शरीर छोड़ दिया, अब वो कहाँ से आपको देगा। इसी तरीके से महात्मा होते हैं, जो आध्यात्मिक दौलत होती है उनके पास होती है। हम लोग सेवा करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो इसका फल महात्मा देते हैं, भक्त के संत सद्गुरु देते हैं। जो सद्गुरु जाते हैं तो उनको सब दे के जाते हैं। जो हम सेवा करेंगे, अगर हम नहीं मानेंगे तो हमको देंगे तो हम लेंगे ही नहीं, तो हम लोगों को लाभ कैसा मिलेगा। तो इस बात को हम लोग बार बार समझते रहें, हम अपने मन को समझाएं, भाई जो हमारी गुरु गद्दी पर बैठा है वही हमारे लिए गुरु महाराज के स्वरूप में है। तो हम लोग अपने मन को बार बार समझाएं, हम अपने मन को समझाएं। गुरु महाराज जो बातें बता के गए, हम अभी तक कितना माने, कितना गुरु महाराज की बातों को पालन किए, हम मन से रोज़ पूछें। पूज्य महाराज जी का आदेश है 1 रुपया रोज़ गोलक में डालें। हम लोग कितने लोग डालते हैं, तो हम लोग अपने मन से पूछें, भाई हम रोज़ रुपए निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। एक प्रेमी पूज्य महाराज जी से कहने लगे, हम 2-2 रुपए डालें हुजूर। तो पूज्य महाराज जी कहे, जितना आपको कहा जाए उतना ही करो। संत वचन जो सच्चा माने, जब हम लोग संतों की बात को सही तरीके से मानेंगे तभी लाभ मिलेगा। भाई पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में फरमाते हैं, कहते हैं परमार्थ में बुद्धि का कोई ज़रूरत नहीं होता है। हम लोग बुद्धि ना लगाएं, जो महात्मा हुक्म दे उसमें हम लोग पालन करें। अब भाई हम लोग सेवा कर रहे हैं,
हम लोग भजन कर रहे हैं तो हम लोग अपने मेहनत ईमानदारी से सेवा भजन करते रहें, जो आदेश मिले उसका पालन करें। हम लोगों को ये मतलब नहीं है क्या आदेश मिल रहा है। गुरु महाराज ये भी कहा करते थे, बच्चा ये जो संत मत होता है इसमें साधन भजन भी होता बताया गया है, लेकिन आदेश का पालन, जो आदेश का पालन करेगा उसी का काम बनेगा। हम लोग जब बार बार जो आदेश होता जाएगा उसका पालन करते जाएंगे। जैसे पूज्य महाराज जी ने आदेश दिया, गांव गोद लेने का तरीका बताया, आधा घंटे एक घर में समझाएं, आधा घंटे एक घर में समझाएं, 1 घंटा समय रोज़ निकालें। अगर हम उस बात को मान लिए, उसके बाद पूज्य महाराज जी का आदेश हुआ 1 रुपये रोज़ डालें, तो हम लोग वो बात को माने, तो जो जो आदेश होता जाए उसको हम मानते जाएं तो हम लोगों का आसानी से काम बन जाएगा। पूज्य महाराज जी कहते हैं, जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तुम गुरु महाराज को याद करोगे, तुम्हारा जीवात्मा शब्द से जोड़ दिया जाएगा, शब्द से जोड़ दिया जाएगा, तुमको दर्द नहीं होगा। अगर तुम मालिक को याद नहीं करोगे, ये मालिक एक तरीका बनाते हैं सेवा और प्रभु को याद करने का तरीका। भाई जब हम मान लो हम पूरे दिन में अपने सांसारिक काम में उलझे रहे, हम मालिक को नहीं याद कर पाए, लेकिन एक बात को याद है, पूज्य महाराज जी का आदेश है 1 रुपया डालना। जब हम 1 रुपया डालने जाएंगे तब हमको मालिक की याद आएगी। ये मालिक एक तरीका बनाए हैं मालिक को याद करने के लिए। और जैसे गांव में रहते हैं, उनके पास कोई सेवा नहीं, लोग कहते कोई सेवा नहीं, ये पूज्य महाराज जी ने जन जन को सेवा दे दी। अब भाई सबके पास सेवा, अब ये कोई नहीं कह सकता है हमारे पास सेवा नहीं। अरे भाई जितना समय है उतना गांव में चले जाइए, प्रचार करिए, गुरु महाराज की बातों को बताइए, सच्ची बातों को बताइए, खुद अपने मन को समझाइए। जो हम समझा रहे हैं क्या हम मान पा रहे हैं कि नहीं, हम दूसरे को बताएं, अपने अंदर भी झांक कर देखें, क्या हम सुमिरन ध्यान भजन कर पा रहे हैं कि हम बता ही रहे हैं। जब हम रोज़ रोज़ समझाने जाएंगे तो अपने अंदर भी सफाई होती जाएगी, गुरु महाराज का आदेश का पालन भी होता जाएगा। और जब हम बताने जाएंगे, मान लो हमारे अंदर कोई कमी है, हम दूसरे को समझा रहे हैं, हमारा मन कहेगा भाई तुम दूसरे को उपदेश दे रहे और तुम्हारे अंदर ये कमी है, तो अपने अंदर भी बदलाव आएगा। पूज्य महाराज जी कहें, ये युवा संगठन बनाया गया है, जो युवा संगठन के बच्चे हैं जब ये समझाने जाते हैं तब ये अच्छी अच्छी बातों को बताते हैं। जब बताते हैं तब ये विचार करते हैं, फिर कहते हैं भाई हम इन बातों को बताएं, क्या हम पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो धीरे धीरे जब बताएंगे तो वही बातों को अपने आप भी पालन होगा। तो इसी तरीके से हम लोगों की सफाई होती चली जाएगी। तो हम लोग बार बार अपने आप को जांचते परखते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। अगर हमसे कहने और सुनने में कोई गलती हो गई हो तो हमको छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना, बेटा समझकर माफ़ कर देना, क्योंकि अभी हम बहुत छोटे हैं, हम आपके भाई और छोटे बेटे हैं, हमको माफ़ कर दीजिएगा। बोलिए जय गुरुदेव। आरती प्रार्थना सभी प्रेमी भाई बहन एक साथ मिलकर करेंगे। विनय करूं मैं दो कर जोड़े, सतगुरु द्वारे तुम्हारी दिनगत देख दो मैं किया नमन धारे, भाव सहित नित बैठे नरोगे, जो भक्त प्रिय तुम प्यारे, पग ध्वनि सुनाऊं श्रवण
कोटि कोटि करूं वंदना, हर विखरब परिणाम, चरण कमल विसरूं नहीं, जय गुरुदेव या नाम। जय कमल विसरूं नहीं, जय गुरुदेव या नाम, जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जी की अर्जी है, पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी। जय